मैं हूं आपकी होस्ट ताबीर साबरी और आज हम जानेंगे डॉक्टर रफीक डार से लव बॉम्बिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप खैरियत से? मैं ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह का। सर आप मुझे मेरे व्यूअर्स को बताएं कि लव बॉम्बिंग होती क्या है बेसिकली? देखिए, बेसिकली जो लव बॉम्बिंग है, जैसे नाम से जाहिर है कि अगर आप किसी के ऊपर बार बार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि ज़्यादा मोहब्बत देना। ओके। हाँ, ओवरलोडेड जिसे कहते हैं ना, लोडेड फ्राइज जिस तरह होते हैं, जिस तरह बिल्कुल मोहब्बत भी लोडेड होती है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये एक डार्क साइकोलॉजी के अंदर ना एक टैक्टिक है किसी को कंट्रोल करने का। ये ओके। मैनिपुलेशन टूल है, मैं इसको लव नहीं कहूँगा। ये बेसिकली एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है, साइकोलॉजिकल गेम है, जिसमें जो मैनिपुलेटर होता है, और स्पेशली मैं जब मैनिपुलेटर की बात करता हूँ तो वो नार्सिसिस्ट होता है, ओके। जो एक डार्क पर्सनालिटी है। तो वो जब भी आपकी जिंदगी में आता है ना, तो उसकी पहली कोशिश होती है कि आपको वो चार्मिंग लगे। ठीक है, लकी चार्म जैसे लगता है ना, लकी चार्म लगे बिल्कुल। कि आपके ऊपर हर तरह की वो चीजें निशावर कर रहा होता है। टाइम दे रहा है, खिला पिला रहा है, पैसा है, ट्रैवलिंग है, तो आपके ऊपर 360 डिग्री से वो आपके ऊपर मोहब्बत फेंकता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर आप प्लेयर फील करते हैं, क्योंकि हमेशा ब्रेन जो है आने वाली जो मोहब्बत है उसके रिएक्शन में केमिकल रिलीज करता है, जिसे हम डोपामीन कहते हैं। तो डोपामीन आपका शूट कर जाता है, क्योंकि ये अचानक से आपको इतनी चीजें जब मिलेंगी तो डोपामीन शूट ही करेगा ना। तो जब डोपामीन शूट करता है तो आप प्लेयर फील करते हैं, आप उस बंदे के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड काम ही नहीं करता। ठीक है। ऐसे ही ना कि जब आप नशे में होते हैं ना, कोई भी किसी ड्रग का भी नशा करते हैं तो यही केमिकल खारिज होता है। यस। तो उस टाइम भी आपको समझ नहीं होती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो लव बॉम्बिंग जब होती है ना, तो आपको कोई समझ नहीं होती, आप सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि डोपामिन रिलीज हुआ है। और जब वो इस फेज से जो मैनिपुलेटर है ये आप पे लव बॉम्बिंग करता है, फिर जब साइड पे होता है ना, तो आपका डोपामिन वापस आता है। जब वापस आता है तो जिंदगी में एक चीज याद रखिए, अगर डोपामिन को आप एक लेवल पे जब ले जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी उस लेवल के ऊपर दोबारा क्रेव करती है कि मैं दोबारा उस लेवल को रीच आउट करूं। तो आप में क्रेविंग होती है कि आप उस बंदे को फॉलो करते हैं। ऐसे। तो फिर आप उसको फॉलो करते हैं, वो फिर आप अपनी मर्जी से, वो अपनी मर्जी से आपसे चीजें करवाता है। तो इस तरह ये लव बॉम्बिंग है। तो सर आप मतलब बताएं कि लोगों को कैसे फिर पता चलेगा कि लव बॉम्बिंग का वो शिकार हो रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं ऐसे करता कि आते ही किसी वजह के बगैर आपके ऊपर ऐसी मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, ऐसे सोचे समझे बगैर। ठीक है, आपकी जिंदगी में एक दो दिन ही वो बंदा ऐसे आया तो आपके लिए वो ऐसे कर रहा है, आपको ये सोचना तो चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आप उस टाइम आपका ब्रेन काम ही नहीं करता, जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया है वो काम नहीं करता। एक तो आप ये इंडिकेशन होती है कि आपकी जिंदगी में अचानक कोई चार्मिंग पर्सनालिटी आ गई है ना, तो आप जरा होल्ड ऑन करेंगे, कहीं ये वो लव बॉम्बिंग हो सकती। फिर आपको ना कुछ अंदर से वाइब्स अच्छी नहीं आएंगी। ठीक है, आप इंजॉय जरूर कर रहे होते हैं, आप कहीं ना कहीं डर भी रहे होते हैं, कहीं आपको लग रहा था यार कहीं ये धोखा ना हो, तो आप होल्ड करें, उसको होल्ड कर लें। ठीक है ना, आप उस बंदे के साथ चलते हुए ना डर के चलेंगे। आपका अंदर जो वाइब्स है ना, आपका जो गट फीलिंग है, वो आपको अलर्ट कर रहा होता है। आपने अपनी वाइब्स के ऊपर बहुत बिलीव करना है। तो आपको ना उस बंदे से बात करते हुए डर लगता है। वैसे हम कॉन्शियसली इस वजह से डर रहे होते हैं कि कई बंदा ये नाराज ना हो जाए। हालांकि माइंड आपको नाराज होने से नहीं डरा रहा होता, वो इसलिए आपको अलर्ट कर रहा होता है कि इस बंदे को जरा अच्छी तरह देख लो, कहीं आपको धोखा ना दे। तो यू आर ऑलवेज वॉकिंग ऑन द एग शेल्स, इतना आप डरे होते हैं इस बंदे के साथ। आपको ये इंडिकेशंस मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल सकता है कि ये बंदा जो है वो लव बॉम्बर है या मैनिपुलेटर है। तो सर ये लव बॉम्बिंग जो है, क्या ये वाकई मोहब्बत है या कोई नफसियाती चाल होती है? नहीं, ज्यादातर ये नफसियाती चाल है। देखिए, जो मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली बड़ा कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है। नहीं, अगर आप किसी से मोहब्बत कहते हैं तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे और बड़े एक बैलेंस में जाते हैं।
बड़ा बैलेंस में जाते हैं। जो लव बॉम्बिंग है एक एक्यूट आती है, फौरी आती, थोड़ी देर के लिए आती, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और फिर वो अलहदा हो जाता है। लेकिन जो मोहब्बत करने वाला ना, उसके एक्शन में चीजें नजर आएंगी, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देगा। ये लव बॉम्बर जो है ना, आपकी जिंदगी में आके 4 दिन आएगा और फिर साइड पे हो जाएगा, फिर आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मोहब्बत करने वाला शख्स आप कुछ भी कर रहे होंगे ना, वो आपको ही फॉलो करता रहेगा, बेचारा या बेचारी। तो ये दोनों में ये फर्क है। तो ये एक चालाकी तो है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती लव बॉम्बिंग। तो सर इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या है? देखिए, न्यूरो साइंस लव बॉम्बिंग के पीछे ब्रेन केमिकल है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। कि जैसे आपकी जिंदगी में ये इंसान आया, आपका डोपामीन ऊपर गया, इंक्रीज हो गया, आपको प्लेयर मिला, जैसे वो आपको छोड़ के जाता है, डोपामीन नीचे आता है, आप क्रेव करते हैं उस बंदे के लिए। आप खुद उसको, अब वो उसको पता, आपने उसको एक दफा झटका दे दिया, अब ये बंदा खुद चल के आएगा। अब वो जिस चक्कर में आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है ना लव बॉम्बर, तो वो चुप करके जाके बैठ जाएगा। आपको मोहब्बत का इजहार करने के बाद ना चुप करके बैठ जाएगा, आप उसको फॉलो करोगे, टेक्स्ट करोगे, वो आपके टेक्स्ट देखेगा नहीं, इग्नोर करेगा। आप कहोगे शायद ये इसको कोई परेशानी है, आप उसको उसके घर चले जाओगे या किसी तरह रीच, वो फिर रीच भी होता है, थोड़ा सा आता भी है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या मसला, आपने बस मुझे परेशानी थी, फर्ज करो उसने पैसे चाहिए थे ना उसको, तो वो कहेगा बस मैं परेशान था, मेरा कुछ लॉस हो गया, तो आई नीड सम मनी, और वो मैंने खैर कुछ मैनेज कर लिए। तो वो अगली बंदी या बंदा कहता है अच्छा मैं डोंट वरी अबाउट द मनी, आई विल डू दैट। तो वो यही तो चाह रहा होता, तो वो इस तरह इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर लेता। ठीक है, तो सर किस तरह के लोग ये लव बॉम्बिंग का शिकार होते हैं? हाँ, ये देखें, हर कुछ लोग बड़े ना क्रिटिकली बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं, वो इन चीजों को एनालाइज कर देते हैं, जिनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया बड़ा स्ट्रांग होता है। एक तो उन लोगों में जो शिकार होने वाले लोग हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, उनको जिंदगी में पहली दफा हो सकता है लव बॉम्बिंग हुई हो, पहले हुई ना हो, उनको पता ही ना हो कि ये ऐसे भी लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, और अक्सर जो है वो जो नेव बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, बच्चियां हैं, वो लव बॉम्बिंग का शिकार होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है। फिर ऐसे बच्चे जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती, जिनको कोई कंपनी नहीं देता, या फैमिली वाले उनके साथ सही अटैच नहीं होते, उनको कभी मोहब्बत मिली नहीं होती। जिस बंदे को मोहब्बत ही पहली दफा मिलेगी तो उसका लेवल ही डिफरेंट होगा। तो वो उस तरह के लोग जिनकी सेल्फ एस्टीम लो है, डिप्रेसिव लोग हैं, क्योंकि डिप्रेशन में डोपामीन वैसे ही काम होता है, उनकी जिंदगी में अगर लव बॉम्बिंग आ जाए तो डोपामीन तो शूट करेगा, तो कहेंगे ये दुनिया ही और है। ठीक है, तो वो इसीलिए जल्दी से शिकार हो जाते हैं। सही। इसलिए अवेयरनेस, मैंने हमेशा कोशिश की है कि डार्क साइकोलॉजी के ऊपर अवेयरनेस दूं, ताकि लोग इन लोगों से बच के रहें। बिल्कुल सर जी। तो सर जेन्युइन लव और लव बॉम्बिंग, इनमें क्या डिफरेंस होगा? देखिए, जेन्युइन लव, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जेन्युइन जो मोहब्बत है ना, उसमें कंसिस्टेंसी है। ठीक है, और वो दोनों साइड से। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी लव वन साइडेड होती है, वो जो लव होती है ना, वो बेसिकली 2 साइडेड ही होती है। लेकिन जो 1 साइडेड चीज चली जाती है, वो फिर इश्क होता है। तो मोहब्बत बेसिकली दोनों साइडों से ही आपको नजर आ रही होती है। एक तो ये चीज है, लव बॉम्बिंग में ये दोनों चीजें बैलेंस हों, जो कि होती नहीं। लव बॉम्बिंग में एक साइड से बम्बार्डमेंट होती है, दूसरा बंदा उसको एंजॉय करता है और फिर वो वापस चला जाता है। इसका मतलब है कि लव बॉम्बिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो लव है उसमें कंसिस्टेंसी है। वो बंदा आगे से इग्नोर भी करेगा तो आप फिर भी उससे प्यार करोगे, फिर भी उसके पास जाने की कोशिश करोगे। और जो सही ओरिजिनल लव है वो ग्रेजुअली बढ़ती है, ग्रेजुअली। लेकिन जो लव बॉम्बिंग है अचानक से आएगी आपकी जिंदगी में, अचानक ऐसा बंदा आएगा तो आपको जो है वो पागल कर देगा। तो लव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, वैसे वैसे लोग आपको जो है वो इजहार करेंगे, अफेक्शन होगी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन यही होगा कि इस तरह के लोगों से फिर कैसे बचा जाए? देखिए, एक तो वेरी सिंपल ये है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोग इस तरह भी मैनिपुलेट करते हैं। अवेयरनेस इज द की टू मैनेज एवरीथिंग। आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं तो आप अवेयर ही नहीं होंगे। जैसे आज लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो लोग इस पे ख्याल रखेंगे कि ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर अपनी पर्सनैलिटीज को स्ट्रॉन्ग करें।
ठीक है। अपने ना माइंड को, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपने अपने ना माइंड को कंट्रोल करना है। हर वो चीज सीखें, खाएं, पिएं जो माइंड को कंट्रोल करती है। ओके। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो माइंड फिर आपको कंट्रोल करेगा। फिर माइंड जो है वो बेचारा ऐसा आजाद हो जाएगा कि जो उसको कंट्रोल करना चाहे वो कर लेगा। कर लेगा। आप जो हैं वो फिर एक विक्टिम की तरह फिर रहे होते हैं। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें, अदरवाइज योर माइंड विल कंट्रोल। कंट्रोल। जब उसने कंट्रोल कर लिया फिर आप कुछ नहीं है, खत्म है। थैंक यू डॉक्टर, No आपने problem, इतने thank से you. हमें लव बॉम्बिंग के बारे में बताया। मिलते हैं हम अपने न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।